झावला कांड में शाहरुख खान उस देश की बहन के साथ, परिवार के साथ खड़ा है, शोक संवेदना दिया और धनराशि दी कि पूरे आजीवन मैं उसके परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। वो देश विरोधी कैसे हो जाएगा? मुझे इस बात को समझाइए आप। संगठन अभी भी कह रहे हैं कि कुछ संगठन, कौन संगठन है वो? चुनिंदा लोगों का संगठन है वो। सरकार है। सरकार कहने से सरकार किसकी सरकार है? 30% भी सरकार बन जाएगा तो 70% लोग सवाल पूछने का काम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं? आप ही जैसे लोग बिठाए सरकार पे। मेरे जैसे लोग, मैंने क्या कहा? मेरे जैसे लोगों को सरकार पे बिठाया है तो मेरे जैसे लोग सरकार से सवाल पूछेगा, क्योंकि मैंने किस मुद्दे पर सरकार के सत्ता में बिठाया पता आपको? भाजपा का विरोध देश का विरोध है। अरे भैया, भाजपा का विरोध देश का विरोध है। मुझे ये बताइए बात, महिला सशक्तिकरण की बात किसने किया था? इस भाजपा के प्रधान ने किया था ना, हरियाणा के अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि आपको झारखंड के अंदर तो दिख जाता है कि बेटी वहाँ आज़ाद नहीं है, उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड हो जाता है, आपको दिखता नहीं है। और दिल्ली कंझावला कांड उसका उदाहरण है। हाल फिलहाल में 8 दिन हुए हैं, मात्र 8 दिन हुआ है। 8 दिन में पुलिस के 8 बयान चेंज हो गए हैं और आरोपी के बयान चेंज हो रहे हैं। और सरकार सवाल तो अपना काम कर रही है ना, दिखा रही है लगातार। मीडिया ये दिखा रही है ना, क्या दिखा रही है? मीडिया क्या दिखा रही है आपको पता है? मीडिया को ये दिखाना है, न्याय के लिए बात करना, महिला आयोग पर सवाल उठाना चाहिए। मीडिया ये दिखा रही है कि लड़की 2 बजे रात को क्या कर रही थी। सही तो कर रही है। अरे भैया, आप भारत की संस्कृति धूमिल हो रही आप है। ये सवाल पूछोगे तो आप 2 बजे रात को क्या करते हो? हैं? एक तरफ मोदी जी ये कहते हैं कि घर में परिवार के सदस्यों को बेटा से पूछना चाहिए कि 2 बजे रात को क्या आ रहा है। दूसरी तरफ आप बेटी पे सवाल उठा रहे हो। अरे सर, नारी, अरे भैया, बेटी की समानता, महिलाएं घर में ही सुरक्षित। अरे भैया, तो लैंगिक समानता की बात क्यों करते हो आप? नारी सशक्तिकरण की बात क्यों करते हो आप? हैं? महिला आयोग क्यों बनाया गया? आप एक हिंदू होकर मोदी जी का विरोध करेंगे? मैं हिंदू, अच्छा, सारा हिंदू मोदी जी के साथ है क्या? शाहरुख खान का समर्थन करेंगे? हैं? सारा हिंदू मोदी जी के साथ है क्या? बिल्कुल है। मैं मोदी जी के विचारधाराओं के सहमत नहीं हूँ। मैं कैसे बिल्कुल है? अभी तो हिंदू अगर, अरे भैया, हिंदू राष्ट्र आप इराक और सीरिया बनाना चाह रहे हो भारत को? हैं? वो तो शाहरुख खान जैसे लोग बनाना चाह रहे हैं। बातें कर रहे हैं आप एक हिंदू होकर के ऐसी बातें। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ इराक और सीरिया बनाना चाह रहे हो। भारत एक संघों का राज्य है, भारत एक धार्मिक निरपेक्षता वाला देश है, भारत एक जातीय समानता वाला देश है, भारत एक हर धर्म को लेकर चलने वाला देश है, भारत वसुदेव कुटुंबकम वाला देश है। ये देश वसुदेव कुटुंबकम को लेकर चलेगा। यहाँ हर कोई, ठीक है, यहाँ हर कोई हमारे लिए कुटुंब की तरह है, ठीक है, मेहमान है। हम तो भाई प्रेम से लेकर चलेंगे, भाईचारा को लेकर चलेंगे, ठीक है। और यहाँ तो जिस देश में शाहरुख खान से इतना प्यार क्यों आपको? मेरा शाहरुख खान से प्यार नहीं है। जितना प्यार मुझे शाहरुख खान से है उतना प्यार मुझे अक्षय कुमार से है। मुझे सवाल से डर लगता है। शाहरुख खान आगे आके बहन की सहायता करी, लेकिन अक्षय कुमार आम काट कर खाओगे। फैला रही है सर। अच्छा, मनोज तिवारी जी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, हैं? अक्षय कुमार जी हरे राम में अरे सांसद होने से क्या वो जनता का सेवक बन जाएगा क्या? मेरे सुनिए तो, बातों को सुनेंगे नहीं। सुनाओ। अगर जनता ने उन्हें अपना सेवक बना के भेजा है तो वो जनता की समानता की बात करेंगे ना। शोषित वंचितों के लोग सेवा कर तो रहे, वो एक धर्म की बात करते हैं, सेवा ही कर रहे हैं। वो झारखंड पहुंच जा रहे हैं और दिल्ली में 5 किलोमीटर दूरी पे वो जा नहीं पा रहे। आप समानता की बात करते हो, धर्म और जाति और सरकारों को देखकर आपका सवाल और जवाब करते हो। आप जनता का सेवक हो गए। बाइकआउट पठान से बौखला गए, इसलिए नौटंकी कर रहे हैं मदद की। अरे मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है इस गुर्गे को कि वो पठान का विरोध कर रहा है कि शाहरुख खान का विरोध कर रहा है। मुझे यही नहीं समझ, गाने का विरोध कर रहा है कि रंग का विरोध कर रहा है। अगर अश्लीलता का विरोध है तो इनके जितने सांसद है उनको बर्खास्ती कर देने चाहिए। हैं? उस समय हिंदू सोया हुआ था। अच्छा, 2014 के बाद अचानक मंदिर बना है भारत के अंदर। 2014 के बाद अचानक से हमारे अंदर आस्था जगी है। घुट के जी रहे थे, सांस ले। 2014 के बाद। अच्छा, 2014 से पहले कुंभ का आयोजन नहीं होता था। 2014 से पहले दुर्गा पूजा नहीं होती थी। 2014 से पहले शिक्षण संस्थानों में कहीं कोई धार्मिक बातें नहीं होती थी। पहले आश्रम नहीं था, पहले अखाड़ा नहीं था। आप अचानक से बोलो ये सारी चीजें। अरे धर्म हर किसी में आप हिंदू मुसलमान में ले जा रहे हो। बस बात यहाँ रोजगार की होनी चाहिए। उनकी बात उठाने वाले कोई सरकारें नहीं थी। अच्छा, अखाड़े लोग ये यहाँ पे ताली बजा रहे थे हैं? ये महंत नहीं, मैंने कहा ताली बजाने की बात करें। मैं अब सब मैंने ऐसे अवध शब्द यूज नहीं करा। मैंने कहा आपके हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बोला। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये है कि पहले हिंदू जगा हुआ नहीं था, तो उस पर बोला क्या ये संत और महंत जो हमारे जो माननीय है, जो धर्म के रक्षक है, वो ताली थोड़ी बजा रहे थे। पहले सरकार साथ नहीं थी ना हिंदुओं के। कौन सी सरकार साथ नहीं थी? पहले मुसलमानों की सरकार थी। भाई हिंदू राष्ट्र का सपना देखते थे पहले लोग। 2014 के बाद उन्हें उम्मीद जगी कि हिंदू राष्ट्र। अरे भैया, भारत को सुनिए, राम मंदिर बन गया सर। राम मंदिर 1 जनवरी 2024 को कपाट खुल जाएंगे गगनचुंबी इमारत के। मैं बता रहा हूँ 1 जनवरी 2024 कह रहे ना भैया। सुनिए,
4 बार तो उन्होंने शिलान्यास कर दिया मंदिर को। कैसे करा? 2017 के चुनाव से पहले कर दिया, 18 में जबकि आया भी नहीं था। उन्होंने कहा मैं पूरा कोर्ट के साथ मेरे साथ है, मैं शिलान्यास कर रहा हूँ, कौन रोक लेगा। फिर 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने शिलान्यास कर लिया, फिर 2022 में शिलान्यास कर लिया। उनके नगर आपत्ति क्या है? सुनिए, आपत्ति मुझे कुछ नहीं है, लेकिन राम सुनिए, आपत्ति मुझे कुछ नहीं है, लेकिन राम के नाम पर अगर राजनीति की जाएगी, राजनीति कहाँ है? आस्था है। अरे भैया चुनाव में ले जाकर राम के नाम पे राजनीति करोगे? आपकी इतनी दिक्कत है? जो ये चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। ये राम को लाने वाले लोग हैं, कह रहे हैं ये राम को लाने वाले लोग हैं। ले आए। अरे भैया राम को ये लाए, आप जैसे, अरे भैया राम को ये लाए हैं। अरे राम मंदिर बना दिए ना। राम मंदिर बनाने से राम को ये लाए, क्या चला था 2022 के चुनाव में? राम को जो लाए मैं उनको लाऊंगा। अरे भैया राम अपने आप में एक पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनको लाने की बात करते हो, राजनीति कर। इनके मंत्री साहिबा उमा भारती जी ने ये बात कह दी, सही तो उमा भारती जी ने ये बात कह दी। क्या उनके गलत कही? हमें यही तो कह रहा हूँ आपसे, गलत कुछ नहीं कही, मैं तो यही तो आपसे सुनना चाह रहा था। मैं हाल ही में एक बयान आया साध्वी प्रज्ञा का और बोल रही है कि हिंदुओं चाकू छुरियां अपनी तेज करा लो। ये देश कलम से चलेगा, चाकू छुरी से नहीं चलेगा। ये देश शस्त्रों से नहीं चलेगा। ये देश अगर चलेगा तो कलम से चलेगा। ये देश चलेगा तो शिक्षण संस्थान से चलेगा। ये देश चलेगा तो आंदोलन से चलेगा। ये देश चलेगा तो अभिव्यक्ति से चलेगा। ये देश चलेगा तो लोकतंत्र से चलेगा। ये देश चलेगा तो सदन से चलेगा। ये देश चलेगा तो आम आदमी से चलेगा। ये देश कहते हैं धर्म पे आज आई लोकतंत्र से कैसे देश चल रहा है? मैं सवाल उठा रहा हूँ, मुझे देश विरोधी संविधान के हिसाब से बुलडोजर से चला है। हल्द्वानी में क्या हुआ आपको पता नहीं है? क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है? हाई कोर्ट के जज को सुनिए, आपने कह दिया, आप लोग ही तो कह रहे देश चल रहा है संविधान से। मैं चुनाव आयोग आप बदल देते हो, आपका जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसका जो है उसको आगे बढ़ा देते हो। रिटायरमेंट कितनी थी? धर्म पे आँच आए तो शस्त्र और शास्त्र दोनों उठाने पड़ते हैं। अरे भैया धर्म पे आँच कौन कर रहा है? धर्म को तो आप तोड़ने की बात, अरे कौन सी धर्म की बात कर रहे हो? अरे भैया हिंदू मुसलमान खत्म हो जाता है तो इनका जातिवाद आ जाता है, ब्राह्मण ठाकुर आ जाते हैं, यादव पट। के लोगों ने तो बताइए बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? अरे सुनिए बात, आप इन्होंने कहा वो हल्द्वानी वाला जो अवैध, सुनिए हल्द्वानी वाला जो मैटर था, वो जब उत्तराखंड का विभाजन भी नहीं हुआ था, विभाजन भी नहीं हुआ था उत्तराखंड का, है उस टाइम का बनाओ। उस क्षेत्र में 2-2 विद्यालय हैं, उस क्षेत्र में उस आश्रम बने, सभागार बने हुए हैं शादी के लिए, हैं उस वहाँ से पार्षद चुने जा रहे हैं वहाँ से प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। दिक्कत ये हो गई है हल्द्वानी से, जिस क्षेत्र में ये बुलडोजर चलाया गया उस क्षेत्र के लोगों ने इस साल के विधानसभा चुनाव में सपोर्ट नहीं किया, तो उनको शोषण करने का क्या चाहते हैं? सरकार से मैं ये चाहता हूँ 100 स्मार्ट सिटी ला दो जो आपने दिया था। सरकार से मैं ये चाहता हूँ हर घर रोजगार ला दो जो आपका योजना था। सरकार सुनिए, राशन 80 करोड़ राशन से आपको एक है तो कॉलेज बंद कर दो ना, पकौड़ा तल तो लूँगा। डिग्रियाँ का क्या मतलब है सर? है ये शिक्षण संस्थान है, आपने इतनी सारी डिग्रियाँ बनाई है तो इस डिग्री का महत्व क्या है? स्किल को डिसाइड करने के लिए बनाई गई है ना। अगर मुझे पकौड़ा तलना है, चाय बेचना है, तो मुझे डिग्री लेने की जरूरत नहीं कि शिक्षण संस्थान बंद कर दो। क्या नाम है आपका? सुमित शर्मा। कहाँ से आए? मैं कहाँ से नहीं आया, मैं देश के लोगों के लिए आवाज दूं। मैं इस भारत देश से हूँ और भारत देश भाजपा का विरोध नहीं करूँ। भाजपा के जो योजना है उससे सवाल पूछूंगा, भाजपा से सवाल पूछने का काम। डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता है, मैं देश के 130 करोड़ लोगों के लिए, मैं भगत सिंह के घर से हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस के देश से हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मोदी जी का विरोध करने की फंडिंग कहाँ से आई है? अरे भैया फिर भैया सरकार से सवाल पूछूंगा तो आप फंडिंग की बात कर लेंगे, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। अरे भैया आपके कहने से मैं टुकड़े टुकड़े कहेंगे। मैं देश का सवाल, देश का जो सवाल है वो मैं देश का सवाल जो है आम आदमी की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी जो प्रधान सेवक उनसे पूछने का काम कर रहा हूँ। अरे भैया फंडिंग क्या? सवाल पूछने के लिए फंडिंग चाहिए क्या? सवाल पूछने के लिए फंडिंग चाहिए क्या? PFI अच्छा इनका RSS कौन है? अरे भाई टुकड़े टुकड़े कहेंगे, आपके कहने से हो जाएंगे। अरे भैया आपके कहने से पाकिस्तान हो जाऊंगा क्या? है देश को जोड़ने की बात करो, आप एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात करो, आपके हाथ से नेपाल चला गया, आपके हाथ से पाकिस्तान चला गया, आपके हाथ से भूटान चला गया, आपके हाथ से श्रीलंका चला गया, आपके हाथ से म्यांमार चला गया। आप किस विश्व गुरु की बात करते हो? पठान का समर्थन करने के लिए शाहरुख खान से कितनी फंडिंग मिली है? अरे भैया फिर वही फंडिंग की बात कर रहा हूँ। मेरा ये निजी मामला, आम आदमी का बात है ये। अगर पठान मूवी इतनी गलत ही है तो मोदी जी मन की बात करते उसमें बता दे, मोदी जी सदन में जाते, सर्वदलीय बैठक में बता दे। बोर्ड ने कैसी चला दी ना, संसद बोर्ड ने क्या कैसे चलाया? उन्होंने गाने की कमाई हो गई, मूवी का प्रमोट हो गया, और एक गाने हटा देने वजह से क्या पठान मूवी खत्म हो गई क्या? 20 कट लगे एक। अरे भैया 20 कट लगे, कौन सा कट लगा मुझे भी तो दिखाओ। कौन सा कट? क्या देने भर से वो जुमला है भैया, अरे भैया क्या देने भर से कैची नहीं चल गई है। अगर कैची चल जाती, जब मोदी जी सेंसर बोर्ड के जो पदाधिकारी है उनको हटा देते, उनकी बर्खास्तगी हो जाती। हिंदू आपकी भावना है? तभी तो सुनील शेट्टी जी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सुनील शेट्टी जी ने तो कटाक्ष करा योगी आदित्यनाथ पे। मैं कह रहा हूँ कैसे, उनके सामने उनसे सवाल पूछा, आप ही लोग हो
जो बॉलीवुड का यूज करते हो देश के अंदर, और आप ही लोग हो जो बॉलीवुड को बाइकआउट भी करते हो।